अगला सवाल है, जब कोई ऐसी व्यक्ति बौद्ध धर्म अपनाता है तो क्या उसका आरक्षण खत्म हो जाता है, और यदि आरक्षण बना रहता है तो किस कैटेगरी में मिलता है? कृपया उचित जानकारी दें। क्या गजब का मौसम हो रहा है यार आज। देखो क्या आया है, इतना बड़ा कोरियर। क्या हो सकता है इसके अंदर? मैंने अपना एड्रेस दिया था, अगर आप लोग कोई भी तरह के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, कुछ भी मुझे भेजना चाहते हैं तो इस एड्रेस पे मुझे भेज सकते हैं। आज एक कुरियर आया, खोल के देखें। अबे ये क्या है? मैं सोच रहा था कुछ किताबें होंगी या कोई प्रोडक्ट होगा। वेंटिलेशन फैन? क्यों, किस लिए? मैं सच बता रहा हूँ, ये प्रोडक्ट मैंने नहीं ऑर्डर किया है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ये कुरियर आया था मेरे पास, वो भी अननोन। कहीं हेवल्स कंपनी वालों से नहीं भेजा प्रोडक्ट रिव्यू के लिए? क्या बात कर रहे हो, हेवल्स? नहीं यार। अच्छा, ये कंफ्यूजन आपने भेजा है। पता चल गया किसने भेजा है ये और क्यों भेजा है। आप लोगों को कंफ्यूजन कुछ देर बाद दूर करूंगा मैं। पहले कुछ सवाल ले लें, आज हम सवाल ले रहे हैं। पहला सवाल है, व्हाट इज योर फ्यूचर ऑफ चैनल? बहुत लोग इस चीज में कंफ्यूज होंगे। वेयर यू वांट टू टेक इट? आपके इस चैनल का फ्यूचर क्या है और आप इसको कहाँ ले जाना चाहते हो? देखिए, मेरा इस चैनल बनाने का मकसद ये है कि ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा ना, बहुजन, दलित और पीड़ित, शोषित, इन लोगों के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं और डॉक्यूमेंट्रीज कुछ लोग देखते हैं और बड़ा सहानुभूति दिखाने के बाद भूल जाते हैं। मैं रियल लाइफ में डेली ब्लॉगिंग करके वो सब चीज़ें दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअल में बहुजन लोग कैसे हैं, वो क्या करते हैं, उनके महापुरुष कौन हैं और उन्होंने क्या किया। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहाँ आपको दबाया नहीं जा सकता कि नहीं यार ये तो यार बहुजन है, ये दलित है, इसको हटाओ यहाँ से। ऐसा नहीं हो सकता। आप लोग देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कई न्यूज़ चैनल लोग भी बोलते हैं ना, ये लोग तो असामाजिक तत्व हैं। पिछले 1.5 साल से यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 अप्रैल की घटना आपको याद है, कितना ज़्यादा गलत प्रचार हुआ था और बुद्ध विहारों के बारे में कितना गलत टिप्पणियाँ की गई थी कि यहाँ मीटिंगें हुई थी इसलिए ये सब आतंक हुआ है। लेकिन मैंने आपको दिखाया कि हमारे बुद्ध विहारों में बच्चों को मुफ्त शिक्षा देते हैं। तो मेरा यही मोटिव है कि मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को ये दिखाऊं, आप लोगों को नहीं, पूरे इंडिया को, पूरे वर्ल्ड को दिखाऊं कि बहुजनों की लाइफस्टाइल कैसी होती है, वहाँ पर किस तरह से लोगों के बीच में डिवाइडेशन है, बहुजनों के अंदर भी कुछ खराबी है, तो वो भी दिखाऊं मैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉकडाउन के बाद सबसे पहले कहाँ का ट्रिप करेंगे? देखिए, हमारा ट्रिप जो होता है ना, ये कैलेंडर डिसाइड करता है। सम्यक प्रकाशन का ये कैलेंडर। अब देखिए, यहाँ पे 15 मार्च को है ना काशीराम जी की जयंती थी, तो मैंने सोचा यार यहाँ जाया जा सकता है, उनका घर भी देखना है मुझे और किस तरह के वहाँ पे लोग रहते हैं, उनकी क्या सोच थी, कैसा उनका रहन सहन था, ये सब मुझे जानना था, तो मैं वहाँ गया। उसके बाद हम लोग 20 तारीख को महाड़ तालाब जाने वाले थे, लॉकडाउन की वजह से वो कैंसिल हो गया। और वहाँ जाके मुझे बता रहा हूँ, सच में बहुत खुशी मिलने वाली थी कि वो एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ पे पहली बार बाबा साहब ने पानी के लिए सत्याग्रह किया था। तो हमारी जो सारी ट्रिप है ना, ये कैलेंडर डिसाइड करता है। भाई, आपने अभी तक नेपोटिज्म के बारे में कुछ नहीं बोला अपने व्लॉग में। यार मैं चाहता था बोलना, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि नेपोटिज्म भी एक तरीके से जातिवाद ही, और मैं इसके बारे में कुछ भी बोलता ना तो लोगों को यही लगता है कि यार ये हर चीज़ में जातिवाद घुसा देता है। लेकिन आप सोचो ना यार, एक उच्च श्रेणी के लोग, उन्होंने अपनी एक अलग कैटेगरी बना ली है। हो सकता है हज़ारों लाखों सालों बाद ये भी एक जाति बन जाए और ये लोग दूसरे लोगों को अंदर ना आने दें। ये देखा आपने, ये हमारा नया लोगो है जो टी-शर्ट पे प्रिंट होगा। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो इसमें आपको बुद्ध की आकृति नज़र आएगी, साथ ही साथ पंचशील का झंडा नज़र आएगा। अगला सवाल, अंजुल भाई, आपको भारत के और बहुजन लाइक फादर ऑफ नेशन महात्मा ज्योतिबा फुले जी, नारायण गुरु, पंडित पेरियार एक्सेट्रा के बहुजन क्रांति में सहयोग के वीडियो के द्वारा बताते क्यों नहीं है? देखिए, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सवाल मुझसे बहुत बार पूछा जाता है। उसका कारण क्या है कि पहला कारण ये है कि मैं बाबा साहब अकेले को क्यों फोकस करता हूँ, क्योंकि मैं अपने पूरी ज़िंदगी में अगर बाबा साहब को पूरी तरह कवर करके आप लोगों को बता पाऊँ तो मुझे लगता है बहुत बड़ी बात होगी। ऐसा नहीं है मैं उनके बारे में नहीं बताता। जब हम लोग भीमा कोरेगांव गए थे और वहाँ पर लौटते वक्त हम फुले जी के घर पर गए थे, वो इतना शानदार एक्सपीरियंस है, उसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया। उनका घर कैसा है, कैसे वो रहते थे, आई बटन पे क्लिक करके देखिए, शायद आपको मिल जाएगा। दूसरा, इस देश में जो पहला महिलाओं के लिए स्कूल खोला गया था उनके द्वारा, उसकी हालत कितनी रद्दी हो गई है वो भी मैंने बताया था। हम जिस भी शहर में जाते हैं और वहाँ पे किसी भी महापुरुष से रिलेटेड कुछ भी होता है ना, हम उसको कवर करते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं बाबा साहब को फोकस करता हूँ।
अब मौसम कुछ ठीक लग रहा है, बाहर जाने लायक। और बस बोल दो कीप सपोर्टिंग। अब तो तबीयत ठीक है इसकी, बुखार तो नहीं आ रहा है उसको। बाय बाय। हाँ बाय बाय। अगला सवाल है, बाबा साहब विपस्सना से परिचित थे क्या? वो विपस्सना करते थे? बहुत लोग कहते हैं बाबा साहब विपस्सना के विरोध किया था, सच्चाई क्या है? कृपया उचित जानकारी दें। मुझे ऐसा लगता है जिस समय बाबा साहब बहुजनों के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय की कंडीशन को देखते हुए उन्होंने विपस्सना को प्राथमिकता नहीं दी हो। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाबा साहब को विपस्सना के बारे में नहीं पता हो। बाबा साहब ने बुद्धिज़्म के बारे में 37 साल अध्ययन किया है। अरे मैं लेट हो गया थोड़ा। गाड़ी कैसी गंदी कर रहे हो यार, ठीक है? अरे ऊपर वाले कमरे में बहुत उमस होती है, मैं सोचा एक एग्जॉस्ट फैन लगा लूँ तो मैं बीच मतलब मैं पीछे जाके बैठूंगी जहाँ बैठेगा। हाँ तो मैं सोचा खरीदने में लग गया तो टाइम लग गया मेरे को थोड़ा सा। ये तुम्हारे लिए गिफ्ट आया है। क्या? एग्जॉस्ट फैन। क्या बात कर रहे हो यार? कोरियर आया, मैंने खोला, मैं सोचा यार उसमें किताबें होंगी या कुछ प्रोडक्ट आया होगा। मैंने खोला, उसमें एग्जॉस्ट फैन। मेरा दिमाग खराब। इसके पीछे कहानी क्या है पता है तुमको? जो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये भेजा है उनका नाम है विनय कुमार। उन्होंने तुम्हें कमेंट किया था, भैया इतनी गर्मी में क्यों है ना ये चलाते हो, इतना पसीना टपक रहा है, खाना बना रहे हो, हैं कुछ पंखा उंखा लगा लो। तुमने उनको रिप्लाई नहीं किया, तो उनको लगा कि ये तुम बुरा मान के इसलिए रिप्लाई नहीं किया, तो उन्होंने एग्जॉस्ट फैन भेज दिया, लो भैया लगा लो यार। अरे 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 नहीं, वो कमेंट मैंने देख लेता हूँ, लेकिन कभी कभी है ना चाह करके ही मैं थोड़ी देर बाद इनको रिप्लाई कर दूंगा, तो नहीं कर पाया हूँ। वैसे है ना एडजस्ट फैन मेरे कमरे में लगा है। अच्छा लगा है क्या? हाँ पहले से लगा है। चल ठीक है फिर मैं लगा दूंगा। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चाहो तो आप लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं तेरे लिए आया यार, मैं एक दिल से यार लोग जुड़े हुए हैं हमारे संग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारा इतना दिखा तो दे उनको। तो कोई नंबर है ना कुछ है। अभी सुबह सुबह मैं ना फोन उठा रहा था, नॉर्मली बहुत कम उठाता हूँ, तो मैंने फ़ोन उठाया तो बोलते हैं भैया एक काम था। मैंने हाँ ये ऐसा सा कुछ काम बताया उनने। फिर बोला भैया आपको कुरियर मिला होगा। मैंने हाँ यार मिला तो है कुरियर, वो आपने भेजा है क्या? क्या बात है सर जी, आपने मेरा दिल जीत लिया। और दिल्ली वाले पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, बता दूँ। अगला सवाल है, आपका सीट बेल्ट कहाँ है? जरा ये रहा मेरा तो ये रहा। मैं भी लगा रहा हूँ, मैं भी मजाक कर रहा हूँ, सवाल नहीं था। अगला सवाल है, सन्नी भैया और आपके घर के बीच में कितना डिस्टेंस है? 200-300 मीटर? 500 मीटर होगा? नहीं यार 500 मीटर तो बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब ये समझ लो एक ही मोहल्ले में रहते हैं, 2-4 गलियाँ छोड़ के। हाँ 2-4 गलियों से ज़्यादा तो है नहीं बीच में। बात है। अगला सवाल, जयवीन भाई लॉकडाउन के बाद आप क्या इंटरनेशनल ब्लॉग बनाएंगे? ऑन बुद्धिस्ट कंट्री ट्रैवल। क्या बात है, ये सपना है मेरा कि हम है ना चाइना, जापान, लंदन इन सब जगह पे जाएं और बाबा साहब और बुद्ध से रिलेटेड जगहों पे जा पाएँ। लेकिन अभी लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद कोशिश करना है, पासपोर्ट बनवाना है मुझे। मेरे पास बना हुआ है ऑलरेडी, लेकिन उसको रिन्यू कराना है और इसका भी बना मेरे पंगा पड़ेगा बहुत बड़ा बात। अभी आ गए हम लोग टी शर्ट ऑर्डर करने के लिए। और एक सवाल लेना लोगों ने परेशान कर दिया मेरे को यार सन्नी, ये तुम्हारे कारण हुआ है। और ये मैं भी आयना और अरंत के अलावा आपके 2 बच्चे कौन है, उनके बारे में बताओ भैया। मैं बताऊँ एक बार तो मैं भी दंग रह गया था यार, होश उड़ गए थे मेरे। नहीं मैं सोच रहा हूँ कि जब वो अभी हाल फिलहाल जो है भोपाल में रहते हैं, भोपाल से जिस दिन ग्वालियर आएंगे ना उस दिन बताऊंगा। तो बोल तो लंदो मेरे होश उड़ गए थे आपकी इतनी बड़ी बेटी देख के। मैं हाँ भाभी से बोला मम्मा एक रोटी दे दो। मैंने कहा यार क्या बात कर रहे हो, इतनी बड़ी बेटी। अभी हम लोग अपने टी शर्ट को फाइनल ऑर्डर देने के लिए आ गए हैं। तो हमने मात्र 100 टी शर्ट का ऑर्डर किया है, सिर्फ और सिर्फ 100 टी शर्ट। तो ये टी शर्ट कब अवेलेबल होंगी उसका भी एक खास दिन बताएंगे, और देर मत करना, हो सकता ना मिले क्योंकि सिर्फ 100 टी शर्ट है। दूसरा सवाल है, डियर सर मैं भी यूट्यूब पे आना चाहता हूँ, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, क्या यूट्यूब पे कैरियर है? यूट्यूब को देखो एज अ कैरियर आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। यूट्यूब
आज है कल नहीं है, कोई कह नहीं सकते। लेकिन जब हम सड़क पे चलते हैं ना तो हमें ये भरोसा नहीं होता कि हम घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, कोई ठोक के तो नहीं चला जाएगा। ऐसे नहीं बोला, गाड़ी चला रहा हूँ मैं अभी। हम पहुंचेंगे सही बात तो है। करियर ऐसा ही होता है। अब आप देखो बहुत बार सारे बहुजन यूट्यूबर्स हैं जो लाखों रुपए कमा रहे हैं इस वक्त, बिल्कुल कमा रहे हैं, नाम नहीं लेंगे। हाँ, सही बात लेकिन है। वो लाखों कमा रहे हैं, कंफर्म है ये। तो आप भी आइए यूट्यूब पर, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। आपके जीवन का एक बेहतरीन लम्हा कौन सा था? मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन लम्हा था, मैं सोच रहा था बैठकर, तो जब मैं अपन गए थे मुंबई, बाबा साहब का घर, राजगृह नहीं, जो वो एक फ्लैट सा था जहाँ वो अपने हाँ, ठीक। अपने स्ट्रगल चौल में। हाँ, चौल में, जहाँ वो अपने स्ट्रगल के समय रहते थे। जब वो घर देखा ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो सही गए बात थे है। यार। मतलब वो घर हम पिक्चरों में देखे थे अभी तक, और वो पिक्चरों में देखने के बाद जब हमने उसे रियल में देखा ना तो ऐसा लगा यार कि सही में यार बाबा साहब कहाँ रहते थे यार, और किस स्तर से वो आगे बढ़े हैं, तो बड़ा खुशी हुआ। और दूसरा जब अपन उनसे मिले थे, बाबा साहब के ग्रेट ग्रैंडसन सुजात अंबेडकर से, अरे यार मैं सच बताऊं तो गले मिले हो यार। देखा ही नहीं था मैंने आज तक उनको देखा नहीं था, ना फोटो देखा था मैंने, मिलना था, गले मिलना था। नाइस टू मीट यू सर। जय भीम। जय भीम सर। ऐसा उस व्यक्ति से मिला, इतना हम्बल व्यक्ति था ना, मिलके उसने मुझे जय भीम बोला, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे वो 2 पल बड़े अच्छे थे लाइफ के। अगला सवाल है, जय भीम भैया, मेरा सवाल यह है कि लोग बुद्ध विहार बनवा रहे हैं, अच्छा है क्या? देखिए मेरे हिसाब से ना, अगर उस बुद्ध विहार में आपको फ्री शिक्षा मिलती है, मुफ्त शिक्षा मिलती है, बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है, तो वो बहुत अच्छा है। अदरवाइज नहीं, ज़्यादा खास नहीं। मतलब ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो ध्यान देना है ना आपको, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पे देना है। अगला सवाल है, जब कोई ऐसी व्यक्ति बौद्ध धर्म अपनाता है तो क्या उसका आरक्षण खत्म हो जाता है, और यदि आरक्षण बना रहता है तो किस कैटेगरी में मिलता है? कृपया उचित जानकारी दें। प्रॉब्लम ये है कि जब बुद्धिज्म कोई अपनाता है तो वो अपनी जाति छोड़ के आता है, सही बात है। और अगर जाति छोड़ता है तो रिजर्वेशन कैसे मिलेगा? क्योंकि जब भी आप रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ सिंपली जाति का कॉलम भरना तो पड़ता है। ये एक टिपिकल क्वेश्चन है। मैंने राजरत्न अंबेडकर जी की एक वीडियो देखी थी कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले। उसमें ये बोला गया था कि अगर आप बुद्धिज्म अपना लेते हो तो आपका रिजर्वेशन नहीं जाएगा, लेकिन ये चीज़ मुझे भी कंफर्म नहीं पता है, और इसके लिए हमें किसी एक्सपर्ट के पास चलना पड़ेगा। चलो, तो ऐसा कौन व्यक्ति है जो हमको ये राय अच्छी दे पाएगा? बहुत अच्छी राय देंगे। कौन? रायपुरी सर, अच्छा। जिन्होंने PhD की है साहब कांजीराम पे। हाँ, उन्होंने काशीराम जी के ऊपर PhD की है, और उन्होंने द ग्रेट लीडर काशीराम पिक्चर उन्होंने लिखी है। तो हम लोग आए हैं डॉक्टर रायपुरिया सर के यहाँ पर, जिन्होंने काशीराम जी के ऊपर PhD की थी। आपने? जी, भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 20 नवंबर 1990 आदिम जाति हरिजन कल्याण विभाग द्वारा ये जारी हुआ। उस संदर्भ में मध्य प्रदेश शासन ने निर्णय लिया। 4 मार्च 1994 को मध्य प्रदेश शासन ने, यानी कि उपसचिव उस समय के तत्कालीन उपसचिव SC पांड्या द्वारा आदेश जारी किया गया कि जो लोग नव बुद्धिस्ट बनते हैं, सिख बौद्ध अपनाते हैं SC ST के लोग, तो उनको वो सुविधाएं मिलना चाहिए जो भारत सरकार द्वारा मिल रही हैं, वही मध्य प्रदेश शासन द्वारा मिलना चाहिए। इस बात का आदेश जारी हुआ 4 मार्च 1994। अच्छा जी। तो फिर वो किस कैटेगरी में लिखेंगे आप? वो लिखेंगे तो अनुसूचित जाति ये अपनाते हैं तो उनको वही सुविधाएं मिलेंगी जो अनुसूचित जाति के लोगों को मिलेंगी। मतलब शेड्यूल कास्ट ही लिखेंगे? हाँ, शेड्यूल कास्ट लिखेंगे। अगर SC का है तो SC का लिखेंगे, लेकिन धर्म के कॉलम में लिखेंगे शेड्यूल कास्ट लिखेंगे। हाँ। तो मतलब कोई दिक्कत नहीं, आरक्षण मिलेगा? आरक्षण मिलेगा। ये आपको जो है ना, हमारे पास उसका डॉक्यूमेंट्स भी है, आप चाहें तो ले सकते हैं हमसे। हाँ, बता दिखाइए। ये है 4 मार्च 1994, और SC पांड्या जी जो उस तत्कालीन उप सचिव थे। रायपुरिया सर थे, उनकी ट्विटर ID ये है, आप चाहो तो फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताते रहते हैं और काफ़ी चीज़ों को मार्गदर्शन करते रहते हैं। बेझिझक होकर लिखते हैं। और तबीयत ठीक है? बढ़िया। कीप सपोर्टिंग।